गांधी कहते हैं कि समझौते को कागज से उतार कर दिल तक पहुंचाना है। कागज पर समझौता हुआ है, समाज तो कहीं दूसरी जगह खड़ा है। समाज में कौन जाकर कहेगा कि ये लड़ाई लड़नी है। कहते हैं मैं हरिजन यात्रा पर निकल रहा हूँ। सबको कहते हैं, जितने लोगों ने उसका समर्थन किया है वो सब लोग हरिजन यात्रा के लिए पूरे देश में फैल जाएं। सवर्ण और हरिजनों के बीच में कैसे पुल बनेगा, कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, इसकी कोशिश करनी है। मैं आज भी कह रहा हूं तो मुझको बहुत ग्लानि हो रही है मन में कि उस पूरी हरिजन यात्रा में एक भी आदमी जिसने उस समझौते पर हस्ताक्षर किया था शामिल नहीं होते हैं। अंबेडकर भी शामिल नहीं होते हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होता है। हिंदू महासभा के शामिल होने का तो सवाल ही नहीं है। वो लंबी 3 महीने से भी कुछ अधिक की यात्रा जो बहुत ही खतरनाक है, जिसमें किसी दिन भी गांधी की हत्या हो सकती है, उस पूरे दौर में गांधी अकेले पूरा देश घूम जाते हैं। हरिजन यात्रा करते हुए कोई भी शामिल नहीं होते हैं। और समझौते के तुरंत बाद एक एक करके लोग उस समझौते से बाहर भी निकलने लगते हैं। अंबेडकर भी निकल जाते हैं, कहते हैं मुझको मान्य नहीं है समझौता। समझौता तो आपने ही किया था, आपके दस्तखत हैं उस पर। मान्य नहीं था तो समझौता करने की जरूरत नहीं थी। पूना पैक्ट 2 विपरीत विचारों के बीच टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी का सामाजिक और आध्यात्मिक माध्यमों से जाति सुधार पर जोर था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जाति को राजनीतिक मुद्दे के रूप में संबोधित करने पर जोर था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा भी कि दलित वर्गों की समान भागीदारी के बिना राजनीतिक लोकतंत्र बेमानी है। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।